नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? क 46 लाख वर्ष, ख 460 करोड़ वर्ष, ग 3.7 अरब वर्ष, घ 13.7 अरब वर्ष। उत्तर ख 460 करोड़ वर्ष। नंबर 2, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? क यान, ख महाकल्प, ग कल्प, घ युग। उत्तर क यान। नंबर 3, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? क सौर पवन, ख गौर उत्सर्जन, ग विभेदन, घ प्रकाश संश्लेषण। उत्तर ग विभेदन। नंबर 4, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? क पृथ्वी से सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ख सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ग वे ग्रह जो गैसीय हैं, घ बिना उपग्रह वाले ग्रह। उत्तर ख सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। नंबर 5, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? क 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, ख 460 करोड़ वर्ष पहले, ग 38 लाख वर्ष पहले, घ 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, घ उत्तर घ 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों हैं? उत्तर पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। जनक तारे के बहुत नज़दीक होने के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण इन ग्रहों की गैसें संघनित नहीं हो पाती और घनीभूत भी न हो सकीं। छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके फलस्वरूप इनसे निकलती हुई गैसें इन पर रुक नहीं सकी। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। क कांट व पॉलप्लेस, ख चेम्बरलेन व मोल्टन। उत्तर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में कांट व लॉपलेस और चैम्बरलेन व मोल्टर के विचारों या सिद्धांतों में निम्न अंतर है। क कांट व पॉलप्लेस के सिद्धांत इन विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। 1796 ईस्वी में प्रतिपादित लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। ख चैम्बरलेन व मोल्टन, इसके अनुसार ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से श्रृंगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही पर धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। नंबर 3, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। इसी अलगाव में भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपर भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और गैस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले
पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। नंबर 4, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? उत्तर, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। पृथ्वी पर प्रारंभिक दौर में तापमान इतना अधिक था कि अपने निर्माण के 80 करोड़ वर्ष बाद ही यह पिघल चुकी थी। उस समय यह ठोस अवस्था में न होकर तरल अवस्था में थी और इस पर वायुमंडल का घनत्व तो काफ़ी विरल था। वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान थी। इस तरह से आज की पृथ्वी को प्रारंभिक दौर की पृथ्वी से काफ़ी भिन्नता थी। लेकिन प्रारंभिक दौर की पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं, एक क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडली को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो काफ़ी गर्म थी। इस गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी। वर्तमान समय में सूर्य की हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है जो कि काफ़ी गर्म है। उसी तरह से पृथ्वी की प्रारंभिक दौर और काफ़ी गर्म थी। प्रारंभिक वायुमंडल जिनमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। अर्थात सौर पवनों के प्रभाव के कारण सभी पार्थिव ग्रहों के आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया था या समाप्त हो गया था। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्थापित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हैवल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। नंबर 1, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान का घनत्व अनंत था। नंबर 2, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बेहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। नंबर 3, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था कल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। नंबर 2, पृथ्वी के विकास संबंधित अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था चरण को सापेक्ष में वर्णित करें। उत्तर, पृथ्वी का विकास विभिन्न आवश्यकताओं में हुआ है। पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। उस वक्त पृथ्वी तरल अवस्थाओं में थी क्योंकि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी जो कि काफ़ी गर्म होती है। बाद में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई और ताप की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। इसी अलगाव में भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी पर सतह पर ऊपरी भाग की सतह पर आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार में हो गए। अंततः यह पृथ्वी की भूपटली के रूप में विकसित हो गए। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक वायुमंडल जिनमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी के ठंडा होने के विभेदन के दौरान इसके
अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल के जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास पर का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से ज्ञात किया जा सकता है। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, स्टार डस्ट परियोजना के बारे में निम्नलिखित पक्षों पर वेबसाइट से सूचना एकत्रित कीजिए। इस परियोजना को किस एजेंसी ने शुरू किया था? ब, स्टार एट को एकत्रित करने में वैज्ञानिक इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? स, स्टार डस्ट कहाँ से एकत्र की गई है? उत्तर छात्र स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।